एवरीवन, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम क्लास नहीं लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ में। और क्यों कैंपेन चल रहा है, यदि स्टूडेंट हैं आप या टीचर हैं, कोई भी है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। कैंपेन चलाना ये 2017 से ही 2017 में ही जरूरत था, और था भी और हुआ भी था। उसमें हम लोग भी बहुत सपोर्ट किए हुए थे। 2017 में भी कितना 2-2 महीना 3-3 महीना तक स्टूडेंट ने दिल्ली में पूरा रोड में बैठे रहे, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फालतू का लॉलीपॉप पकड़ा देता है सीबीआई, फलान ढेकान, वो कुछ नहीं हो पाता है। वो सारा केस डंप होके रह जाता है। तो अभी जो हम बात करेंगे इसी मुद्दा पे बात करें, और कंपेन से हम भी जुड़े हुए हैं और हम भी कंपेन चला रहे हैं। ये हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, फिर भी हम इस पे डाल रहे हैं वीडियो, लेकिन हम डालना नहीं चाह रहे थे, फिर भी हम डाल रहे हैं। ठीक है। तो हम जुड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि सरकार का नाकामियां बहुत है, ज्यादा बहुत ज्यादा नाकामियां हैं इसका। स्पेशली युवा वर्ग को तो ऐसा स्थिति हो गया है, जो एजुकेटेड है, जो लड़का पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसका तो ऐसा स्टूडेंट, ऐसा हाल हो गया है वो स्टूडेंट का, कि वो मतलब क्या बोले, उसको भिखारी बना के रख दिया है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, उसको भिखारी बना के रख दिया है। मतलब कल के गए देश का जिसके हाथ में फ्यूचर जा रहा है, उसी को तुम भिखारी बना के रख दी। उसका तो ऐसा स्थिति कर दिया, उसका तुम आवाज नहीं निकलने दे रहे हो, उसका आवाज दबा दे रहे हो। वो बोलने के लायक नहीं है। आज कोई यदि बोलता भी है, उसके गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी एक्शन लेता है, तो उसको नक्सलवाद, टेररिस्ट, तो देशद्रोह, फलान ढिकान, क्या क्या घोषित करके जेल में बंद करवा देते हो उसको। तो ये सब सिस्टम कब तक चलता रहेगा? सरकार अपने आप में क्या समझ रही है कि मतलब हम अब कोई हिला नहीं सकता है, हमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर से हमको कोई हिला नहीं सकता है ना। पूरा एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसा तो तुम काम ही कर रहे हो जिसका चलते एकदम तुम्हारा ब्लाइंड सपोर्ट हो जाए लोग, एकदम आंख मूंद के तुम्ही को वोट मार रहे हैं लोग, और जीत भी जा रहे हैं। उसका भी रीजन है, तुम हिंदी मुस्लिम और ये सब लेकर के और मुद्दा उठाए रहो, लड़ते रहो, लड़वाते रहो, लड़ो मत, लड़ते रहो, लड़वाते रहो पब्लिक को, और वोट लेते रहो हमसे, और बेवकूफ बनाते रहो लोगों को, है ना। जब चुनावी मुद्दा होगा, जब चुनाव आएगा, तो ये करेंगे हम, वो करेंगे हम। इलेक्शन के समय एग्जाम का डेट, एग्जाम फॉर्म निकालोगे, वैकेंसी बताओगे, वैकेंसी है इतना। देख लिया, अब रेलवे के एग्जाम 90,000 भरवाया, रेलवे का जो वैकेंसी निकाला 90,000, क्या हुआ उसमें? फॉर्म भरवाया क्योंकि उस समय इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ सेंट्रल में, वैकेंसी उसी समय निकला क्योंकि इलेक्शन जीतना था, और जीत भी गया। मोदी सरकार, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जीत भी गई फुल मेजोरिटी के साथ। फॉर्म भी भरवाए स्टूडेंट से, 3 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 500-500 रुपया लिए, 14 अरब रुपए तो कलेक्ट कर लिए स्टूडेंट से। 14 अरब रुपए कलेक्ट करके अब उसके बोलता है कि 400 रुपये हम वापस कर देंगे बाद में। तो क्या अभी कर्ज ले रहे थे हमसे, है ना? अभी तो कर्ज ले रहे थे ना, आपके पास पैसा नहीं था। ये पैसा क्या करना था? इलेक्शन में बांटना था क्या पब्लिक को? वोट खरीदना था क्या? और क्या करना था? तुम्हारे पास पैसा तो ऑलरेडी है। क्यों हमारा तुम्हारा अपना पैसा नहीं है? ये पैसा है इंडियन गवर्नमेंट का, ये भारत सरकार, ये हम लोग सभी का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। और लेकिन तुम उस पैसे से ऐश करते हो, ऐसो आराम हो। तुम्हारा तो क्या है, फ्लाइट में उड़ोगे, प्लेन में उड़ोगे, एक से एक तुम्हारा गाड़ी है, आगे पीछे बहुत सारा है, फोर्स लगा हुआ रहता है, तुम्हारा सिक्योरिटी है, फलान ढेकान है, ऐसो आराम का जिंदगी है। तुमको क्या लेना देना है सबसे? तुम नाकामियां पे नाकामियां करते रहो, सोए रहो आराम से, कोई मतलब नहीं है। आज कोरोना वायरस का नाकामिया है, हमने पहले भी फेसबुक पे भी कैंपेन चलाया था। कोरोना वायरस का पूरा पूरा नाकामी है। तुम क्या कर लिए? पूरा डिंगे मार रहे थे कि हम कोरोना से जबरदस्त फाइटिंग करेंगे और हम जीतेंगे। क्या जीतेंगे? तुम्हारे कंट्री में भी तो इतना हो गया। इतना कोरोना वायरस कैसे हो गया? क्यों अचानक? तो एकदम से तो नहीं आया कोरोना वायरस। तुम्हारे पड़ोसी देश है ना चाइना, 4 महीना वहां से हाहाकार, वहां हाहाकार मचा मचा हुआ था 4 महीना पहले से। तब तक तो इंडिया में नहीं आया था। तो तुम क्या करो, उस समय तेल डाल के सो रहे थे? क्या कर रहे थे? हम्म? तुम्हारा पड़ोसी देश चाइना में 4 महीना पहले से वहां कोरोना फैला हुआ है, वहां पे हाहाकार मचा हुआ है। तुमने इंटरनेशनल बाउंड्री को सील नहीं किया। उस समय फ्लाइट आ रहा है इंटरनेशनल, तुम वहां पे स्क्रीनिंग करवा रहे लोगों को। स्क्रीनिंग करवाने से क्या हुआ? नहीं निकला। 14 दिन बाद उसको हुआ। क्यों हुआ? वो आकर के फैल गया, वो आकर के हमारे देश में घुमा, और वो हो गया। तुम कहाँ थे उस समय? उसी समय अभी जो क्वारंटाइन करके सब आदमी घुसा दिए घर में, चाहे होम क्वारंटाइन हो या फिर सेंटर में क्वारंटाइन करते हो 14 दिन के लिए। क्यों उसको अभी भी नहीं निकलता है, फिर भी क्वारंटाइन करते हो? क्यों करते हो? आज क्या फायदा हुआ कर करके? जितना होना था केस, उससे कई गुना ज्यादा केस हो गया यहाँ पे, आ गया। तो ये क्या पूरा पूरा नाकामिया है। आप उस समय इंटरनेशनल बाउंड्री को सील कर दिया। जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से जो पब्लिक आ रहे थे, हम ये नहीं बोल रहे कि रोक देते वो लोग को, लाते,
लेकिन जिस तरह से अभी क्वारंटाइन लोगों को कर रहे हैं उसको 28 दिन के लिए क्वारंटाइन उसी समय कर देते हैं ना, इतना झेलना नहीं पड़ता। जितना भी इंटरनेशनल बाउंड्री से आ रहे थे, जो भी बाहर से लोग आ रहे थे, उनको चुपचाप उनको रिक्वेस्ट करके कि आप 14 दिन 28 दिन के लिए आप क्वारंटाइन रहें, हम जब तक कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि आप में सही में नहीं है तब तक हम आपको नहीं पब्लिक के अंदर घुसने देंगे। तो हमारा देश में इतना कोरोना होता ही नहीं, नहीं होता। ये पहले भी हम मुद्दा उठाए हुए थे। लेकिन खैर, अभी बोलने का बहुत कुछ है, गवर्नमेंट ऐसा ऐसा काम किया है कि बहुत कुछ है, लेकिन हम बात करेंगे एग्जाम मुद्दा पे। हम हम लोग कंपेन चला रहे हैं जो एग्जाम लेने का सिस्टम है। यहाँ पे एग्जाम लेता है, आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम क्लियर कराने में कितना टाइम लग जा रहा है? 2017 में भी हम लोग बहुत कंपेन किए हुए थे, उस समय हम भी पास किए हुए थे, उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो एग्जाम, एक तो एग्जाम लेते हो इतना लेट से, फॉर्म निकालोगे, उसके बाद 3 साल बाद एग्जाम लोगे, एग्जाम लेने के बाद भी उसका तुम्हारा क्या क्या हो जाता है, एग्जाम कैंसिल कर दोगे, फिर से एग्जाम होता है, एग्जाम में चीटिंग हो जाता है, क्वेश्चन लीक कर जाता है। ऐसा स्थिति है ऑनलाइन एग्जाम का कि अभी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। स्टेट लेवल का तो खैर बदतर स्थिति है पहले से। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल में जो होता था एसएससी का पे बहुत लोगों को भरोसा था, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, पहले ही स्टूडेंट को मिल जाता है, क्योंकि वो पैसा दिया हुआ रहता है। 40 लाख 50 लाख दे दो, उसको सीट मिल जाएगी, उसको क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा, ऑब्वियसली वो आंसर याद करके ज़्यादा आंसर मार देता है वहाँ पे फटाफट। एग्जाम इतना टफ लेते हो और कट ऑफ इतना हाई जाता है, कहाँ से होता है? क्या कंप्यूटर है वो, उसका एकदम दिमाग तो कंप्यूटर नहीं ना, वो भी आदमी है ना, सब कोई आदमी है, ठीक है। तो जो पढ़ता है उसका क्या है, वो तो ईमानदारी से लिखेगा, बट उतना तुम हार्ड क्वेश्चन पूछोगे तो कट ऑफ, जितना उसका टैलेंट है, जितना वो आएगा, टैलेंट उसका नहीं, जितना टैलेंट होता है उतना है उसका लेवल। लेकिन तुम तो पहले से उसको आंसर देते रहो ना, वो तो मार के उसको तो क्या है, उसको टिक करके आ जाना है सिर्फ, उसको तो सिर्फ आंसर को ये कर देना है। तो ये सब सिस्टम है, बहुत ही खराब स्थिति है। तो आप जैसे भी हो, आप आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कंपेन में आप भी शामिल रहें, जो भी स्टूडेंट है या फिर नहीं भी स्टूडेंट है। आप कोई भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपको युवा वर्ग ही सपोर्ट करके आपके वीडियो को देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, तब आप निकले हुए हैं आगे, इतना आगे निकले हुए हैं। तो अभी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कंपेन चल रहा है, हमारा ट्विटर करने का, ट्वीट करें, आप दिन में 3 बार करें। 5 सितंबर के दिन, टीचर्स डे के दिन, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, जितना से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में आकर के ट्वीट करें वहाँ पे, ठीक है, ट्विटर पे। और जहाँ भी हैं, जैसे भी हो, कंपेन चलाते रहें। जैसे हमारे जितने भी टीचर ऑनलाइन हैं, जो वो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हर टीचर, जितना भी फेमस यूट्यूबर्स हैं, पहले से चैनल हैं, तो वो सब लगे हुए हैं। और इसका ये भी रीज़न है क्योंकि मीडिया के इंटरेस्ट है नहीं इसमें। मीडिया को तो मसाला वाला चाहिए, उसको तो मसाला वाला चाहिए, है ना। वो क्या क्या होता है, प्रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती कौन कौन है, उसके साथ क्या हुआ, कौन चैटिंग कर रहा है, कहाँ व्हाट्सएप कर रही है, किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसके साथ वो कर रहा है। तो ये सब उसको मसाला वाला चाहिए, क्योंकि पब्लिक उसको देखता है इंटरेस्ट लेकर के, उसको व्यूज चाहिए। उसको क्या मतलब है आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या मतलब, विदेश किसी भी डायरेक्शन में जाए उसको कोई मतलब नहीं। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन चैनल वाले सब जुड़े हुए हैं। जितने भी सर टीचर लोग हैं, चाहे वो रेमो सर हैं या फिर अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं, या फिर और भी हमारे स्टडी आईक्यू है, मैथ मस्ती है, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर हैं जो सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि सब न कहीं बहुत ही नाराज है सरकार से, बहुत ही इसलिए नाराज है क्योंकि कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। उनका जो पढ़ा रहे थे वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे। उनके साथ स्टूडेंट मैसेज करते हैं, उनके पास ऐसा ऐसा मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास खाने का नहीं है, तो मेरे पास रूम रेंट का 4 महीना का हो गया है, तो ये हो गया है, हम तो ऐसा स्थिति है कि हम कहीं फंस गए हैं सर, हमको 200 रुपये पेटीएम कर दो। ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है, तो क्या करेगा लोग? तो लोगों में उबाल तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिनसे वो लोग पैसा कमाए, यही लोग से कमाए हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो सोचेंगे, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, उनको तो मतलब नहीं ना, तुम्हारे जैसा आत्मा तो बेच नहीं दिए हो, तुम अपने जैसे ईमानदार तो बेच नहीं हो, तो टीचर हैं, उनके तो कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या है, तुमको कोई मतलब नहीं, तुम आराम से सो रहे हो, तुम्हारे जो है अपना सब कुछ फैसिलिटी तुम्हारा मिला हुआ है सरकार का, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कभी होगा भी नहीं दिक्कत। तो ऐसा स्थिति है। तो ये हमें करना है, और हमें सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। क्यों यहाँ पे शिक्षा पे प्रहार हो रहा है? क्यों शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं? शिक्षा पे प्रहार मतलब क्या करना चाहते हो आप, कि हम लोग को सबको एकदम अनपढ़ गवार बना दो और हम पे शासन करते रहो? आप शासन करते रहो, कुछ भी मतलब हम जहाँ हम बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, हाँ तो जो बोल रहा है तुम सही बोल रहा है, ये चीज़ है। तो इससे और क्या हो रहा है? शिक्षा पे प्रहार हो रहा है सीधा सीधा। क्योंकि जो शिक्षा जो पढ़ रहा है लड़का, उसका कोई मकसद नहीं है। वो आज सबसे स्थिति खराब है, पहले बताए थे कि
सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो पढ़ा लिखा युवा का खराब है, क्योंकि वो पढ़ लिख करके ऐसा स्थिति उसका हो गया है, ऐसा स्थिति उसका ज़िंदगी काटना मुश्किल हो गया है, वो खाने के लिए सोचता है, ऐसा स्थिति है। तो ये सब समस्या है, बहुत ही बड़ा समस्या है। और ये मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जानबूझ के, मतलब अनजाने में ये सब नहीं कर रही, वो सब जानबूझ के सब गेम खेल रही है। यहाँ का लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है ना। इकोनॉमिक कंडीशन खराब करो, शिक्षा मत दो उसको, तो हम राज करेंगे। तो हम कुछ कभी कुछ भी बोलेंगे ये सुनेगा चुपचाप, हाँ में हाँ मेरा मिलाएगा, चाहे जो भी हम करें, गलत करें सही करें, जो है भाइयों बहनों करके हाथ जोड़ देंगे और बस खुश हो जाएगा उतना में। पब्लिक यही तो बेवकूफ़ बना रहे, पब्लिक बेवकूफ़ तो है ही, लेकिन तुम तो वहाँ बेवकूफ़ समझ रहे हो लोग को। तो इसलिए इसमें युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हैं उनको आना ज़रूरी है, इस कंपेन में जुड़ना जरूरी है, ताकि सरकार को भी लगे कि नहीं, हम जो खड़े हैं ऐसा नहीं हो कि हमारा अब हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसको ये फील होना चाहिए, उसको डर होना चाहिए, क्योंकि बिना डर से काम नहीं करेगा। वो पॉलिटिशियन है, वो डरा के हर चीज़ काम करता है। उसको भी डरा के, क्योंकि वो अपने जैसा सबको समझता है। उसको भी जब तक कोई चीज़ का डर नहीं होगा, और उसका डर एक ही चीज़ है, इलेक्शन। वो जब तक इलेक्शन पे जब तक आँच नहीं आएगा तब तक उसको डर नहीं होगा, बाकी किसी चीज़ से डर नहीं है। क्योंकि बाकी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ करेंगे तो उल्टे सीधे चार्ज लगा के वो जेल में ठुसवा देगा, अंदर कर देगा कि देशद्रोह है, तो नक्सल है, तो टेररिस्ट है, फलान ढेकान है, तो ऐसा करके वो करवा देगा। लेकिन वैसे नहीं करना है, हमें पूरी सावधानी के साथ और तमीज से हर चीज़ पेश आना है, क्योंकि हमारे सरकार में जिस तरह से प्रावधान है, हमारा संविधान है, उसके अनुसार हम चलेंगे, उसके अनुसार प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि नहीं, तुम्हारा मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। ऑटोक्रेसी नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। वो ऑटोक्रेसी चला भी रहे हैं, ऑटोक्रेसी करना भी चाह रहे हैं, वो इस तरह से यहाँ पे रूल कानून ला रहे हैं कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से परेशानी है, जो कि आप देख सकते हैं कि इतना इलेक्शन में पैसे खर्च करने के लिए शायद हो सकता है कि एग्जाम डेट निकाला हो, एग्जाम का फॉर्म वैकेंसी निकालते कि उसमें एग्जाम भराएंगे, इतना पैसा आएगा स्टूडेंट से, वो सब पैसे हम इलेक्शन में झोंक देंगे, तो इलेक्शन तो जीतने हैं। और पहले से स्टूडेंट को मतलब हर जगह चढ़ा भी दी कि तुम्हारा देखो मैं इतना वैकेंसी निकाल दी, इतना हम एग्जाम ले रहे हैं, तो स्टूडेंट भी खुश, युवा वर्ग भी खुश, वोट भी मिल जाएगा उसको, जीत भी जाता है। बाकी जो कुछ बचा खुचा पब्लिक जो रहता है, जो युवा वर्ग नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम ठूस दो, हिंदू मुस्लिम ठूस करके उससे वोट ले लो। तो ये सब चाल है गवर्नमेंट का, पूरी तरह से चाल है। तो ये सब है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने का बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि 5 साल से दबाए हुए अपने आप में, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, क्या कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, जिस समय लहर उठता है उस समय उठता है, क्योंकि कब तक दबाएगा वो आवाज़। कभी न कभी ऐसा गुस्सा फूटेगा कि उसका ऐसा फूटेगा गुस्सा कि उसको भागने का जगह नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कहीं भी छुपने से जगह नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति हो जाएगा। क्योंकि ये डेमोक्रेसी, ये सब पब्लिक को पता है, पब्लिक को अपने अधिकार पता है। बस वो जब तक सोए है तब तक सोए, लेकिन जाग जाएगा, युवा वर्ग जाग जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि और लोगों को भी ज़्यादा जगा देगा वो। कुछ लोग जग गए तो और लोगों को जगा देंगे, फिर तुम्हारा तो कहीं का बचेगा नहीं, तुम्हारा तो अपना कुछ है नहीं औकात। सब तो तुम देश का जो पैसे यूज़ करते हैं, देश का फैसिलिटी यूज़ करते हैं, हर चीज़ फ्री में तुम्हारा मिला हुआ है, तो तुम्हारा तो कहीं का कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें सपोर्ट करना है, हमें सरकार को दिखाना है कि हम तुम्हें हिला सकते हैं, हम तुम्हें गिरा सकते हैं। ठीक है, हम हमसे तुम है, तुमसे हम नहीं है, ये साबित होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये साबित, वो फील नहीं हो रहा है, वो सिक्योर फील कर रहा है कि हम जैसे चाह रहे हैं वैसे पब्लिक को मोड़ रहे हैं। पब्लिक वैसे नहीं मुड़ेगी ना, पब्लिक जैसे चाहेगी तुम्हें मोड़ देगी। तुम्हें बैठाया वहां पे, पब्लिक ने वहां बैठाया तुम्हें, तुम खुद का तुम्हारा औकात नहीं वहां बैठने का, तो तुम्हें बैठाया है क्योंकि पब्लिक के हित में काम करो। जो हमारे सर्विसेज है अवेलेबल है, वो तुम पब्लिक में दो, पब्लिक में उसको करो, ना कि वो पब्लिक को सबको दबाए रखो, मुंह दबाए रखो, अपना सर्विस जो है वो अपना लेते रहो, देश का फैसिलिटी जो है वो तुम यूज करते रहो, और अपना पीएम का चेयर भी संभालो, और विदेश यात्रा भी हमेशा करो पैसा खर्च करके। ये सब है, और तुम्हारा से कुछ हो नहीं पाता है। कोरोना में नाकामयाब रहते हैं, बेरोजगारी इतना बढ़ा दिए, जीडीपी कहाँ चल गया, तो ये सब परेशानी है। ये सब जीडीपी जो है नेगेटिव में चला गया है। क्या है ये, क्या क्या तुम कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पे लंबा लंबा पाखंडी सरकार बना के रखे हुए हो? ये अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि यह सरकार पाखंडों से घिरा हुआ है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो क्या मतलब, वो तो है नहीं, वो तो दिया ना आखिर तुमको फटकार। क्यों दिया? क्योंकि तुम तो हो उस तरह का पाखंड, तो हो, बहुत ही ज्यादा पाखंड हो। सिर्फ तुम्हारा एक ही मुद्दा बचता है, कभी वो हिंदू मुस्लिम, तो कभी राम मंदिर, तो कभी ये, तो कभी वो, जो कि पब्लिक के लड़ना है जहां से, बस पब्लिक जहाँ पे गुमराह हो जाए, जहाँ पे लड़े कि नहीं हमें यूनिट होना चाहिए, यूनिटी बना करके हमको मोदी सरकार को जिताना चाहिए, और जिताता भी है लोग।
है ना, बेवकूफ़ बना भी देते हो तुम, लेकिन वो नहीं चलेगा, बेवकूफ़ अब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये वीडियो अब हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और सिर्फ हमारा ही वीडियो नहीं, जो भी इस चैनल पे, जो भी यूट्यूब पे, जो भी कहीं भी इस तरह की कंपेन चल रहा है तो उनको शेयर करें, उनको सपोर्ट करें। हम भी कंपेन पहले से चला रहे थे, वीडियो हम डाल दिए ऐसे, ठीक है, लेकिन हम कंपेन हर जगह से आ रहा है। जैसे कि ट्वीट करना है, ट्विटर जैसे पता है 5 सितंबर को, तो ये ट्वीट करें, लोगों को बताएं इस तरह से, ठीक है। और उसको समझ में आना चाहिए, सरकार को समझ में आना चाहिए कि हम जाग गए हैं, और हम जाग गए तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के काम है। इसलिए हमें मत जगाओ, हमें मत उकसाओ जगने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं, क्योंकि बोलने का बहुत कुछ है, पहले बताएं हमारे पास बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन उतना टाइम है नहीं। वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में और लाएंगे, तो आप लाएंगे। जिस तरह से कंपेन चल रहा है वो कंपेन आप चलाते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।